एक लड़की कितना भी समझदार क्यों ना हो, पर वो अपनी मोहब्बत को अपना जिस्म जरूर दे देती है। और वह नहीं जान पाती है कि वो लड़का एक दिन हमें धोखा देकर चला जाएगा। इसलिए मैं लड़कियों से एक बात कहना चाहती हूँ कि जिस मोहब्बत में शादी से पहले जिस्म देने की हो, उस मोहब्बत से दूर हो जाना ही अच्छा होता है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। जब पति साथ नहीं देता है तो परिवार का हर छोटा बड़ा सदस्य पत्नी को दबाने की कोशिश करता है। पत्नी पति के साथ के बिना सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाती है, क्योंकि पति ना तो उसके हक का बात करता है और ना ही उसे करने देता है। फिर वो पत्नी धीरे धीरे टूट जाती है। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। सासू माँ और माँ में बहुत बड़ा फर्क होता है। हर लड़की यही सोचती है कि मैं भी अपने ससुराल जाकर सासू माँ को माँ मान लूं, लेकिन इसलिए नहीं मान पाती है कि दोनों के विचारों में बहुत बड़ा फर्क होता है। अपनी माँ यही सोचती है कि हमारी बेटी को ससुराल में जाकर वो सब कुछ न सहन करना पड़े जो मैंने अपने ससुराल में सहन किया है, और सासू माँ हमेशा यही चाहती है कि जो कुछ मैंने सहन किया है वही मेरी बहू सहन करे। यही होता है माँ और सासू माँ में बड़ा फर्क। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। पति बुढ़ापे में पत्नी का साथ देते हैं। अगर जवानी में इग्नोर करने लगे तो बुढ़ापे में साथ देने का क्या फायदा? जवानी गुजर गई तो किसी न किसी तरह से बुढ़ापे भी गुजर ही जाएगी। इसीलिए अपने पत्नी का साथ हमेशा ही देना चाहिए, ना कि सिर्फ बुढ़ापे में देना चाहिए। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। मंगलसूत्र के 5 नियम होते हैं। पहला, मंगलसूत्र हमेशा अपने गले में सोने का ही पहने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, मंगलसूत्र में काले मोती का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहते हैं ना, काले मोती जो होता है हमारी सुहाग को बुरी नजर से बचाता है। तीसरा, शादी के बाद कभी भी मंगलसूत्र को अपने गले से ना उतारे। अगर कभी आपका आर्टिफिशियल पहनने का मन हो तो इसे रखकर आप पहन सकती है। चौथा, मंगलसूत्र का कसम कभी भी ना खाए। पांचवा, अपना मंगलसूत्र कभी भी किसी दूसरे को पहनने के लिए ना दे, क्योंकि यह बहुत अशुभ माना जाता है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। जो पति अपने पत्नी की दिल दुखाकर उसे मनाने के बजाय उसे रोता छोड़कर ऑफिस चला जाता है, उनसे हम यही कहना चाहते हैं कि वक्त रहते अपने पत्नी को मना लिया करो। अगर किसी दिन किसी और मर्द ने उसे मना लिया तो उस दिन के बाद कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बचोगे। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। पति पत्नी के झगड़े का कारण घर वाले ही होते हैं। जब पति पत्नी का दिल मिलता है तो सबसे ज्यादा घर वाले ही जलते हैं, और जब तक उनके बीच गलत फैमिलियों का दीवार खड़े नहीं कर देते तब तक शांति से नहीं बैठते। बात कड़वी है मगर उतना ही सच है। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं। औरत मर्द में सिर्फ मोहब्बत ही नहीं तराशती, वो तराशती है एक पिता जो उसके गलती होने के बाद भी उसे उतना ही प्यार दे। वो तराशती है एक भाई जो उसके मुश्किलों में हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। वो तराशती है एक दोस्त जिसके कंधे पर सर रखकर वो रो सके। वो तराशती है एक पति जो उसे उसको होने का एहसास दिला सके। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर बताएं।